एज अ गेमर थोड़े बहुत होते हैं लेजी हल्के से बाकी काम में। जैसे मैंने स्ट्रीमिंग के चलते मैंने सबसे बड़ा एक लॉस अगर मेरा कुछ हुआ है तो क्या है, वो है मेरी गर्लफ्रेंड। You are really weird. फैमिली साथ में बैठ के स्ट्रीम देखते हैं जैसे कि कोई टीवी सीरियल हो। These are some of the top gamers of the country. Headshot. But like gaming is a leisure activity for many like you and me, these guys make a living out of playing and streaming games. अब लॉकडाउन के चलते इंडिया में गेमिंग इतनी बढ़ गई है that people are playing all sorts of games on all sorts of devices, and not only that, they're also consuming gaming content on the internet. तो मैंने सोचा why not ask the people who are making the gaming content कि भाई काम कैसा चल रहा है। लॉकडाउन से पहले आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप वीडियो अपलोड करते थे तो आपको 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम व्यूज मिल सकते थे उस टाइम पे, मतलब अगर आप एक टाइम चुन लो। लेकिन अभी जब से लॉकडाउन लगा है, अगर मैं सुबह के 8 बजे वीडियो अपलोड करूंगा मुझे पता है रिस्पॉन्स वैसे ही आना है, क्योंकि सभी के सभी अभी घर पे ही है, तो उनको बस चाहिए कुछ ना कुछ मिल जाए उनको यूट्यूब पे जिससे उनका गुजारा हो जाए। ऐसे बोल सकते हो आप 20% बढ़े हैं, मेरे व्यूअरशिप थोड़ी बड़ी है, सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं, स्ट्रीम को बहुत एंजॉय करते हैं। उनके कमेंट्स आप देखोगे ना, फैमिली साथ में बैठ के स्ट्रीम देखते हैं जैसे कि कोई टीवी सीरियल हो। अभी हाल ही में मेरी अचानक से 35,000 की वॉचिंग चली गई थी, उस दिन तो 6-7 हजार सब्सक्राइबर गेन हुए। In the beginning, the first couple of weeks or so, there wasn't that much of a change from the previous engagement, but this month I've noticed like a lot of growth. It has increased a lot, and I'm guessing it's because a lot of people are now free. जैसे कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो लॉकडाउन के पहले अगर उसके व्यूज एक दिन में 1 लाख वगैरह आते थे या फिर वैसे, तो ऑलमोस्ट 50% बढ़ गए हैं कह सकते हैं। It's just not gamers. Experts have the same thing to say. Engagement, I can definitely tell you that we have observed a growth somewhere between 30 to 40% on all social media platforms, including YouTube, Instagram, and Facebook. So we know that due to lockdown, these students or school-going and college-going students are basically free. So I think that's the main reason, because of the more free time they are able to engage. एक स्ट्रीमर के बहुत सारे फैंस होते हैं, वो फैंस उस गेमर को टिप्स देते हैं कि हमें ये पेटीएम का नंबर है मेरा, इस पे थैंक्स भेजो एंड ऑल दैट। मुझे पता करना था कि इस फेज में जब आपके जो इतने स्ट्रीमर्स, आपके व्यूअर्स ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आपका वो रेवेन्यू से वो जो गिफ्ट्स जो आपके हैं वो भी बढ़ गए हैं क्या? क्योंकि अभी लोग वो सोच रहे होंगे यार हम तो खर्चे भी नहीं कर सकते, अब तो एटलीस्ट सपोर्ट करते हैं अपने स्ट्रीमर्स को, ऐसा वो तो होता ही है, मतलब हर एक चीज में मतलब ग्रोथ है अभी। तो आप कह रहे हो कि बड़ा है रेवेन्यू आपका वैसे? रेवेन्यू बड़ा। देखो अभी ग्रोथ सब्सक्राइबर और वो जो व्यूअरशिप है उसमें तो 20% ग्रोथ मैंने बताया आपको, और रेवेन्यू का बोलूंगा तो आप कह सकते हो 30% के आसपास है। But a growth in engagement numbers does not necessarily translate to growth in income for some gamers. Not that much, actually. There hasn't been an increase, mostly because what I'm assuming is because nobody's making money right now. Nobody has anything to tip. हाँ, अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो सुपर चैट है वो तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन अगर यूट्यूब रेवेन्यू की बात करें तो वो लगभग शायद 1/5 हो गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो वहाँ पे हुआ क्या है कि एड्स कम है अभी यूट्यूब पे, तो अगर एड्स कम होंगे तो आपका ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू कम होगा। बट ये जो टिप्स हैं, ये जो सब्सक्राइबर्स हैं इतने सारे, दे डू नॉट कम फॉर फ्री, एज दीज गेमर्स हैव टू प्ले फॉर आवर्स to get all these rewards. And there is no limit to that. There's no minimum and there's no maximum. If I'm playing a game, it could go from anywhere between 3 hours to this one time I streamed for 18.5 hours. 2.5 घंटे तो मैं कर ही लेता हूँ, और कभी कभार ये मैक्सिमम पहुंच जाता है 5 घंटे के आसपास। मेरा टाइमिंग सेट रहता है, अगर मेरी हाईलाइट होती है तो 8:15 बजे मैं डालता हूँ रोज सुबह के, और बाकी स्ट्रीम मेरी रात को होती है 10 बजे, मतलब 9:30 से 10 के बीच में स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ रात को 2 बजे तक, या फिर कभी कभी तो 12 घंटे की स्ट्रीम चलती है, वो भी ऐसे ही मजाक में, ऐसा नहीं कि कोई टास्क लिया है कि आज 12 ही घंटे स्ट्रीम करनी है, ऐसे ही टाइम पास में चलती रहती है क्योंकि वो माहौल ही बन जाता है। Now all of this might sound like fun and games, pun intended, but these gamers have also had to sacrifice something in life to become gamers. जैसे मैंने स्ट्रीमिंग के चलते मैंने सबसे बड़ा एक लॉस अगर मेरा कुछ हुआ है
तो क्या है, वो है मेरी गर्लफ्रेंड। दोस्त और परिवार, उन एक्चुअली इनसे मैं ज्यादा जितना चाहता हूँ, मतलब पहले जैसा उनको टाइम दे पाता था परिवार को, फैमिली को, दोस्तों को, उतना दे ही नहीं पाता, उस 10% भी नहीं दे पा रहा हूँ। Of times like I used to go out to eat a lot, or just to like chill and everything, and now I don't. I usually stay home for like a really long time. Now, as we understand that this lockdown has been a blessing for the gaming industry, but what happens when the lockdown gets over, when people get back to work? Will it be the same? इसका असर तो ऑब्वियसली पड़ेगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो कुछ दिनों के लिए रहेगा। ऑब्वियसली वो जो ऑडियंस है वो तो बाहर रहेगी, वो अपने अपने काम कर रहेगी, तो वो इतना टाइम नहीं दे पाएंगे हमें, तो उसका इफेक्ट रेवेन्यू पे भी पड़ेगा, वॉचिंग पे भी पड़ेगा। लेकिन वो टेम्पररी रहेगा, वो मैक्स टू मैक्स 1 आध महीना रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे सब रेगुलर होना चालू हो जाएगा। We've had enough time that we've spent with these people so far that would make them want to make time and come back. You know what I mean? Right. If they can design something, like design their entire day, you know, I want to do this thing from 3 to 6 p.m. and something else. So I think they would make some time to come and watch and at least drop by and say hello or something. आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, आप फर्स्ट कम बन जाते हो ट्रेंड में तो स्ट्रीमिंग अपने आप आपकी चलेगी, या फिर आप एक ऐसे एंटरटेनर बन जाओ जिसको लोग अगर एक बार देखने आए तो वो टिके रह जाए उनके पास। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन काफी लॉयल ऑडियंस होती है इसमें। And my answer is choice. He's now found a new medium. Once you watch Sacred Games, will you watch Sacred Games again? It's genre dependent, right? If you like it and you'll watch what's that, Extraction, or you'll watch any of those. Once you like a platform and once you like the content on that platform, who says you'll go back? So you might not. You might. People and their choices are people and their choices. They're not about platforms. So both the gamers and the experts have said that this lockdown has been very good for them. So just let's set that aside. बाकी बात रही leisure gaming की, I would say कि yeah, play games. I mean, this is the best time to be experiencing gaming as a hobby. लेकिन लिमिट में, क्योंकि आपकी आंखें बाद में खराब होंगी, मम्मी की चप्पल पहले उड़ती हुई आएगी. So yeah, you don't want that. Trust me, you don't want that.